हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद आसिफ रजा। मैं आज आपको इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है और ये कंपनी रूल के वक्त का है। कंपनी रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रिटिश की कंपनी की रूल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो कंपनी रूल है, इसी रूल है पहले। ये जो कंपनी रूल है ये चला था 1773 से 1858 तक। और इसी रूल में 1858 के बाद जो ब्रिटिश सरकार जो थी, 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार की कंट्रोल हो गई इंडिया में। उससे पहले जो प्राइवेट कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो रूल कर रही थी इंडिया में। तो उसी प्राइवेट कंपनी का नाम जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी के रूल के दौरान, उसी के राज के दौरान, रूल के दौरान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट को पास किया गया। उसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके फीचर्स ये है कि नंबर 1 कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, कंपनी के अंडर जो गवर्नर थे बंगाल के, इस एक्ट के वजह से उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और गवर्नर जनरल जब वो गवर्नर जनरल बन गए तो 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे पहले बोला जाता था, अभी बॉम्बे का नाम तो मुंबई है। तो जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनके अंडर में, मतलब कि अब क्या हुआ कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो हेड बन गए। अब वो इस एक्ट में उनको ये पावर मिल गया कि वो उनको कंट्रोल मिल गया बॉम्बे के प्रेसिडेंसी के ऊपर और मद्रास के प्रेसिडेंसी के ऊपर। ये गवर्नर जनरल का, अब वो उन्हें कंट्रोल करेंगे। पहला तो पॉइंट ये हो गया। और वो जो गवर्नर जनरल थे पहले, उनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये नाम लिख लीजिए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये हो सकता है एग्जाम में आए। दूसरा पॉइंट ये, दूसरा फीचर ये इस एक्ट का कि जो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे थे और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, वो इस गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट बन गए। मतलब कि जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे वो इनके हेड बन गए। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा फीचर ये है कि इसी एक्ट के वजह से पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में 1774 में, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस। और चौथा ये पॉइंट कि ये कानून बनाया कि जो कंपनी के जो सर्वेंट्स थे ना, जो ऑफिसर थे, जो काम करते थे,
उन पर रोक लगाया गया उनको, है ना। ये एक्ट उन्हें प्रोहिबिटेड किया, उन सर्वेंट्स को, कंपनी के सर्वेंट्स को, कि प्राइवेट ट्रेड वो नहीं कर सकते, प्राइवेट ट्रेड कि वो अपने मतलब के लिए प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। और वो जो इंडिया के जो लोग थे, इंडिया के लोग से वो गिफ्ट नहीं ले सकते, ये रोक लगाया गया, स्टॉप किया गया। और 5वां पॉइंट ये, इस एक्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के ऊपर बहुत कंट्रोल मिला। और इस एक्ट के वजह से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कंपनी को गवर्न करते थे, उनको ये आदेश दिया गया कि अब से तुम ब्रिटिश सरकार को अपना रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो तुम्हारा इंडिया में है वो तुम हम लोग को रिपोर्ट करोगे। किसको? ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसे ये हुक्म दिया, उसे ये ऑर्डर दिया। तो यही 5 इम्पोर्टेंट फीचर है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के। और भी एक्ट्स हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पास किया गया, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो पे मिलते हैं।